अरविंद केजरीवाल को मैं यही कहना चाहूँगा कि तुम्हें भी अब दिल्ली की जनता जहाँ से तुम आए थे कौशाम्बी वहाँ फेंकने वाली है वापस। ये लोग इतना धीर विरोधी थे, आपस में एक दूसरे को गालियाँ बकते थे। एमसीडी में आने के बाद क्या किया तुमने? उत्तर प्रदेश में कचरा फेंकने शुरू कर दिया, गाजियाबाद में। और केजरीवाल लगातार झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। पूछे ना लालू यादव कहाँ से इतना पैसा आया, 500 करोड़ के मॉल बना लेते हैं कहाँ? उससे पहले तो इनके हालात देखिए ना। कि केजरीवाल पे दिल्ली अब भरोसा करना बंद करे, क्योंकि 10% सरचार्ज बढ़ा दिया बिजली पे। उनका एकमेव लक्ष्य है सत्ता प्राप्ति और सत्ता में बैठे रहना। सर क्या लगता है, जिस तरीके से एमसीडी चुनाव जब आए थे तब कूड़े का मुद्दा उठकर सामने आया था, अब एक घटना कल रात की निकल कर सामने आई है। रात में जो कूड़े का पहाड़ गाज़ीपुर से गाज़ियाबाद में चोरी छिपे रात में किए जा रहे थे, वहाँ की गाज़ियाबाद की मेयर ने उसको पकड़ लिया। अरविंद केजरीवाल को मैं यही कहना चाहूँगा कि तुम्हें भी अब दिल्ली की जनता जहाँ से तुम आए थे कौशाम्बी वहाँ फेंकने वाली है वापस। वैसे तो ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री बन के झूठ बोल के सभी ठगबंधन की भ्रष्ट पार्टियों को ये भ्रष्ट कहा करते थे जंतर मंतर जाके अन्ना के आंदोलन से। आज उन्हीं के साथ हाथ मिला के बैठे हैं, इसीलिए मैं इन्हें केजरीवाल कह रहा हूँ। दिल्ली में जो डंपिंग ग्राउंड था, जिस डंपिंग ग्राउंड पे चुनाव जीते एमसीडी का, जब इन्होंने कहा कि हम उसे नीचे कर देंगे, वहाँ मशीनें लगा देंगे, वहाँ से बिजली उत्पादन होएगा, ऐसे हज़ारों वादे किए थे। एमसीडी में आने के बाद क्या किया तुमने? उत्तर प्रदेश में कचरा फेंकने शुरू कर दिया, गाजियाबाद में। तो केजरीवाल की नीति हमेशा दोगली रही है। पहले अरुण जेटली जी को इसने चोर भ्रष्ट बताया, अरुण जेटली जी से माफ़ी मांग ली। फिर इन्होंने बताया कि वो एक मंजीठिया था, विक्रमजीत मंजीठिया, पंजाब का नेता था अकाली दल का, उससे जाके माफ़ी मांग ली। उसने मानहानि। आपको क्या लगता है दिल्ली के भीतर काम हो रहा है एमसीडी के अंतर्गत? नहीं हो रहा है, ये झूठ बोलता है, भागता है और ये चोर आदमी है और कोई काम नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने का धंधा करता है। इसने एक भी मंत्रालय नहीं लिया, 18 मंत्रालय दिए। किसको? मनीष सिसोदिया को। मनीष सिसोदिया आज कहाँ है? जेल में। उसकी जमानत तक नहीं हो पा रही है सर। शराब घोटाले में वो जेल में, वो शिक्षा घोटाले में नहीं है। 12वीं पास, एक डिप्लोमा होल्डर, वो सिर्फ एक पत्रकार थे। लेकिन मोदी जी की एजुकेशन पे प्रश्न उठाया, जो MA है पॉलिटिकल साइंस से, उन पे प्रश्न उठाया, लेकिन अपने मंत्री की बात नहीं करी जो शराब घोटाले में जेल में बंद है। तुम कहते थे टाइम स्क्वायर में उसकी फ़ोटो लग गई है, अरे शराब नीति में वो जेल गए हैं, उसकी भी तो बात करो। और एक केजरीवाल के दोगलेपन की वजह से ही देखो आज कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी में नहीं है, बीजेपी में है। कपिल मिश्रा ने क्यों छोड़ी थी पार्टी पता है आपको? उनने सत्येंद्र जैन को 2 करोड़ रुपए कैश लेते हुए पकड़ लिया था, क्योंकि बिना पैसों की डील के तो ये लोग कुछ करते ही नहीं है। केजरीवाल भी 500 करोड़ रुपए में सुकेश चंद्रशेखरन को, ये व्यक्ति राज्यसभा भेजने वाला था, जिसका पैसा इसने यूपी, उत्तराखंड, गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया। और एक बात, मैं वहीं पे आता हूँ वापस, सत्येंद्र जैन को 2 साल से बेल नहीं मिली है और मानसिक दिवालियापन उसने दिखा के बता के क्या किया था अपना, कि मैं तो मानसिक स्वस्थ नहीं था कोरोना काल में, और हवाला कारोबारी होके जेल में पड़ा हुआ है। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सर, कि केजरीवाल पे दिल्ली अब भरोसा करना बंद करे, क्योंकि 10% सरचार्ज बढ़ा दिया बिजली पे। और केजरीवाल लगातार झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। उनका एकमेव लक्ष्य है सत्ता प्राप्ति और सत्ता में बैठे रहना। पंजाब की महिलाओं को अभी तक 1000 रुपये नहीं दिए भगवंत मान ने ना केजरीवाल ने। सबसे बड़ा प्रश्न तो आपको ये उठाना चाहिए कि केजरीवाल ने अभी तक अपने कितने वादे डिलीवर करे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्य वादे थे, राम मंदिर, 370 एब्रोगेशन और यूनिफॉर्म सिविल कोड, तीनों पे काम कर रहे हैं। मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, और यह ऐतिहासिक जीत इनकी 2024 में भी। अभी मैं आऊँगा आपके। सर क्या नाम हुआ आपका? आदित्य श्री। कहाँ रहते हैं सर आप? मैं दिल्ली रहता हूँ। सर क्या लगता है दिल्ली के आप निवासी हैं, जिस तरीके से एमसीडी में आने के बाद केजरीवाल लग रहा है कुछ काम हो रहा है? नहीं, कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ झूठा आदमी है। ये आदमी शुरू से झूठ बोलता है। आप इसके पुराने वीडियो उठा के देख लो, क्या क्या बोलता था ये जंतर मंतर पे वहाँ है। और अभी फ़िलहाल तो ये उनके खिलाफ़ भी बोला था, शरद पवार जी के खिलाफ़, और जब लालू यादव, जितने भ्रष्टाचार, मुलायम सिंह, फलाना टिमका, इस सब के खिलाफ, सब भ्रष्ट है, सब चोर है। अब क्या हुआ, सबके साथ बैठे हुए हैं, जाके उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, कभी वहाँ कभी यहाँ कभी उधर जा रहे हैं। तो ये तो पता लगता ना कि कितना बड़ा झूठ बोलते हैं।
एमसीडी में जब बीजेपी थी उसको लेकर बोलते थे कि बीजेपी ने 20 सालों में दिल्ली को खोखला कर दिया। क्या केजरीवाल के आने के बाद सच में लग रहा है काम हो रहा है? कुछ नहीं। कूड़े के पहाड़ को लेकर जिस तरीके से कहा था अभी गाजियाबाद में उनके डंपर पकड़े गए हैं। देखिए मैंने वो तो खैर मैंने देखा नहीं है, जो देखा नहीं बोलूँगा, पर ये आदमी एक्चुअली ले दे के बहुत बड़ा झूठा ही है। ये कुछ भी बोल सकता है, जीतने के लिए कुछ भी बोल देगा ये। हाँ, ये कुछ अगर इतना ही बड़ा अच्छा काम करता है तो वो नॉर्मल से घर में रहता ना, काहे को जनता के 54-55 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए ना, आराम से वो वैगनार में घूमते थे, अच्छा लगता था, लोग उसके पीछे भागते हुए थे। अब कहाँ जाते हैं? अब तो 10 सिक्योरिटी गार्ड और नंबर 1 गाड़ी लेके घूमते हैं मर्सिडीज वगैरह में। अभी पटना में एकजुटता हुई है, सभी पार्टी के नेता जुड़े हैं, उसमें केजरीवाल भी जुटे थे कि उसमें सिर्फ टारगेट ये था कि 2024 में कैसे भी मोदी जी को हराया जाए। अरे वो छोड़िए, वो तो मोदी जी ने एक काम तो कर दिया ना बढ़िया, कि सारे जितने भ्रष्टाचार लोग थे वो इकट्ठे हो गए। वो जनता को सबको पता लग रहा है भाई, अगर ये लोग इतना धीर विरोधी थे, आपस में एक दूसरे को गालियाँ बकते थे सिर्फ पैसे कमाने के लिए। ये अंदर केजरीवाल जी है, अब ये लालू यादव, ये उसके जो लड़के हैं, क्या नाम है, 12वीं पास है, तेज प्रताप, वो फलाने वो सब यहाँ, ये सब भ्रष्टाचार है। लोग पैसा कमाना, पूछे ना लालू यादव कहाँ से इतना पैसा आया, 500-500 करोड़ के मॉल बना लेते हैं कहाँ। उससे पहले तो इनके हालात देखिए ना, पुराने फोटो आता है, वो मिट्टी का चूल्हा, वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। अब कहाँ से इतना पैसा आ गया भाई? हैं भाई, जो मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो नहीं बना पाया इतना बड़ा घर और ना इतना बड़ा साम्राज्य, ये कहाँ से बन गया इनका इतना है। तो ये सब देखना चाहिए, जनता को देखना चाहिए। वहाँ के पब्लिक जो है, बिहार की पब्लिक बड़े भोली है, उनको समझ में आना चाहिए। ये सब राजनीति करके अपने ही पेटा भरते हैं। जनता के लिए उन्होंने कोई पटना बिहार में कोई काम नहीं करा। आज भी बिहार में कोई भी एक बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है और ना ही कोई शिक्षा का वहाँ को अच्छा है। सारे बच्चे जो है वो बाहर ही पढ़ते हैं, आके दिल्ली पढ़ते हैं या और भी कई से बड़े मेट्रो सिटी में जाते हैं। ये वहाँ पे नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं खुद जब लालू यादव मुख्यमंत्री बना था तो उसी दिन मैंने बिहार छोड़ दिया था। हाँ, तब से मैं दिल्ली में ही हूँ। मुख्यमंत्री बने तो आपने बिहार छोड़ा? हाँ, छोड़ दिया था, मुझे पता लग गया ये बट्टाधार करेगा ये। हाँ, जिस दिन 1990 में मेरे ख्याल से बना था वो, तो 90 में मैं दिल्ली आ गया था। हाँ।